हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मैं इंस्पायर तीन कुमार और यहाँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है थर्ड, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये आपकी जो यूनिट है वो ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ है। ठीक है, इसके बाद हम आपकी यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने देखा था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपकी इससे पहले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या ईए। ठीक है, उसके बाद अभी हमारे क्वेश्चंस रह रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो आज के जो लेक्चर में हम ये देखेंगे क्वेश्चंस किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। आयनाइजेशन पोटेंशियल के क्वेश्चंस हम देख चुके थे, आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, व्हाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ इनर्ट गैसेस इज लो और जीरो। की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी, इनर्ट गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लो या जीरो क्यों होती है। ठीक है, तो इसका रीजन लिखते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन या आंसर देख लेते हैं। लिखते हैं तो आप लिखिए द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अभी समझाती रहूंगी। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ इनर्ट गैसेस इज लो और जीरो बिकॉज, क्या रीजन है इसका, इनर्ट गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जीरो होती है, कम होती है, क्योंकि इसका रीजन ये है, जब आप देखो इनर्ट गैसों का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आप देखोगे कि उनका कॉन्फ़िगरेशन आएगा NH2NP6। ठीक है, तो बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस is because the general लिख लो आप, because the general electronic, जब जनरल की बात करेंगे, because the general electronic configuration of inert gases is NH2NP6 ये होता है। एक्सेप्ट लिख सकते हो आप यहाँ पर हीलियम को छोड़कर। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन आपका जनरल ये आ गया। आप देखो यहाँ पर एक्सटर्नल शेल ये होगा, एक्सटर्नल शेल ये है तो पी कैसा है, 6 है, यानी कि फुलफिल्ड है तो स्टेबल होगा ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो, इसका मतलब है इट मीन्स दैट द एक्सटर्नल पी सबशेल of inert gases is fulfilled so it is stable and that's why the tendency to accept electrons is low or zero। तो रीजन भी आ गया आपका, जो इनर्ट गैसेस है उनके लिए जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू वो कम या जीरो इसलिए होती है क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना इनर्ट गैसों का जनरल, तो आप NH2NP6 देखोगे। ठीक है, और एक्सटर्नल शेल क्या है आपका पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और 6 क्या है, फुलफिल्ड। तो स्टेबल है, बहुत स्टेबल है, हीलियम को छोड़कर। हीलियम की हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्सटर्नल पी शेल इनर्ट गैसों का सारा क्या है, फुलफिल्ड है, और फुलफिल्ड होने के कारण स्टेबल है। और स्टेबल है तो क्या करेगा, जब कोई स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को इजीली लेगा क्या, एंड दैट्स व्हाई द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो जीरो या कम होती है। यही कारण है कि उनकी जब वो इलेक्ट्रॉन को लेंगे ही तो एनर्जी कैसे ही रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए उनकी वैल्यू क्या होती है, जीरो ही होगी ऑलमोस्ट। लेकिन अगर जबरदस्ती करके हम इलेक्ट्रॉन दे भी देते हैं तो एनर्जी रिलीज होने वाली होती है उसका कुछ अमाउंट, तो कुछ से ज्यादा ही बल्कि वो खर्ची हो जाएगा जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराने में, तो हमारी वैल्यू लो होगी, या तो जीरो या लो होगी। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, व्हाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ N and P आर लो, कि N और P के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम क्यों होती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो पहले तो आंसर देखने के लिए इनका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो 7 N का करेंगे जब हम, तो 1s2 2s2 2p3 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 4 और 3 7। ठीक है, और जब इसका करेंगे 15p का, तो 1s2 2s2 2p6
3s2 3p3 आ जाएगा, ठीक है 10 और 15, ठीक है ये हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये वाला। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये वाला, यानी कि p है आउटर मोस्ट शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3, इसमें भी कितने, 3। p कैसा है, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड है तो दोनों कैसे हो गए, स्टेबल। स्टेबल है इसका मतलब क्या है, पहले रीजन लिख लेते हैं, यहाँ इसके नीचे लिखिए, इट मींस, इट इज क्लियर, लिखिए इट इज क्लियर फ्रॉम द above electronic configuration, above electronic configuration that the external p subshell of nitrogen and phosphorus are half filled, so half filled है, so they have low tendency to attract to accept, they have low tendency to accept electron that is their electron affinity values are low, ठीक है। रीजन भी हो गया, सब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देना है। उसने पूछा है कि एन और पी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि ई की वैल्यू कम क्यों है, ठीक है। तो आपने क्या देखा है, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दिया, एन का और पी का, इसका 2p3 आया यानी कि p ही आया, p में 3, और इसका भी p3 यानी कि p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो p क्या है दोनों में, p सब शेल क्या है दोनों में, हाफ फिल्ड यानी कि स्टेबल। तो आप यही आपने रीजन लिख दिया कि इट इज क्लियर, ये ऊपर किए गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर हो रहा है दैट की द एक्सटर्नल p सब शेल की एक्सटर्नल p सब शेल n और p का एक्सटर्नल सब शेल क्या है आपका, हाफ फिल्ड है, सो दे हैव हाफ फिल्ड है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हाफ फिल्ड है, सो इट इज स्टेबल एंड दे हैव लो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी लो है, दैट इज देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज आर लो, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम होगी, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बाय द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज वैल्यू, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कम क्यों होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ए की वैल्यू कम क्यों होती है, इसका सेम वही रीजन देना है जैसा इनर्ट गैसेस में दिया था, ठीक है। आप लिख सकते हो द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ alkaline earth metal is very low because they have या आप लिख सकते हो because the general configuration electronic configuration because the general electronic configuration of alkaline earth metals because the general electronic configuration of alkaline earth metals is NS2 है, it means that the external S subshell of alkaline earth metals, it means that the external S subshell of alkaline earth metals is fulfilled, so they have stable configuration, और अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या हो जाएगा, दैट इज अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज
दे दैट इज दे हैव, आप लिख सकते हो दैट इज दे हैव लो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम है। ठीक है, एक बार आंसर फिर से देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू एल्कलाइन मेटल्स की बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जब आप एल्कलाइन मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे तो पाएंगे कि उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है NS2। क्या है? NS2, यानी कि S सब शेल है आउटर मोस्ट, और S में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे? 2, तो S में तो 2 पे तो फुलफिल्ड है, तो इसका मतलब क्या है? इट मींस दैट द एक्सटर्नल S सब शेल ऑफ एल्कालाइन मेटल्स इज फुलफिल्ड है। फुलफिल्ड होने के कारण क्या है उनका कॉन्फिगरेशन? स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। दैट इज दे हैव लो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब अगर उसका कॉन्फिगरेशन स्टेबल है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर आसानी से नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा? जबरदस्ती कराना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो जितनी रिलीज हो रही थी उसमें से हमने कुछ तो खर्ची कर दी, तो इसलिए क्या हो जाएगी? एनर्जी लो हो जाएगी। और अगर एनर्जी की रिलीज, जो आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड कम हो रही है, यानी कि ईए कम हो रहा है, तो ईए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल्कलाइन मेटल्स के लिए बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू B इज लेस देन B, यानी कि बेरिलियम की कम होती है किससे? बोरान से। देखते हैं इसका रीजन। आंसर क्या लिखेंगे इसका? तो आपका बेरिलियम की कम है किससे? बोरान से। हो जाएगा आपका 4Be। जब आप इसका करोगे तो 1s2 2s2 हो जाएगा। जब आप 5B का करोगे, 5 बोरान का, तो 1s2 2s2 और 2p 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 है तो 2 2 4, 5 है तो 2 2 और 1। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल देखते हैं। ये S, इसमें P है, इसका S है, उसका P है। P अगर स्टेबल होता है तो कितने पे होता है? या तो 3 पे या 6 पे। S अगर स्टेबल होता है तो 1 या 2 दोनों पे, और 2 पे है तो ज्यादा स्टेबल है। ये तो स्टेबल है ही नहीं, तो आप लिख भी सकते हो क्या है आपका? स्टेबल है। और ये कैसा है आपका? अनस्टेबल। यहीं से आपको आंसर मिल गया। क्या आंसर है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बी का, तो बी का क्या हो गया? बी की कम हो जाएगी, ये है आपका बी की कम हो जाएगी और बोरान की ज्यादा हो जाएगी। तो आप ये लिख सकते हैं रीजन बी कि इट इज क्लियर फ्रॉम द above electronic configuration, it is clear from the above electronic configuration that Be has stable configuration, but boron has unstable configuration. That's why beryllium has low tendency to accept electron than boron। आप चाहे तो इस रीजन को और भी बढ़ा कर लिख सकते हैं। कैसे? आप लिख सकते हैं कि बेरिलियम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो ये है एस, और जो कि फुलफिल्ड है इसलिए स्टेबल है, जबकि बोरान का जो एक्सटर्नल शेल है वो ये है, पी है, और पी एक्सटर्नल शेल वो क्या है आपका? फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड नहीं है, वो क्या है आपका? अनस्टेबल है। तो आप लिख सकते हैं अनस्टेबल हो गया, तो इसीलिए क्या होगा? जो स्टेबल वो क्या होगा? अब स्टेबल है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को इजीली तो लेगा नहीं। इसीलिए रीजन यही है कि ऊपर जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया उससे क्लियर होता है कि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, जबकि बोरान का स्टेबल नहीं है। दैट्स व्हाई बेरिलियम क्या होगा? लो टेंडेंसी रखेगा टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन देन बी, बोरान के कंपैरिजन में। तो इसलिए किसकी ज्यादा हो जाती है वैल्यू ज्यादा हो जाती है किसकी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर वैल्यू की बात करें, बी की ज्यादा हो जाती है बेरिलियम से। ये आ गया, बी की बोरान की ज्यादा हो रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू देख रहे हैं हम। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले हम अपना जो कंक्लूजन निकला है, हम जो देख रहे हैं कि ग्रुप में आप कंक्लूजन कैसे निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है
कि हम सारे ग्रुप के लिए अलग अलग ना पढ़कर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए हम सारे ग्रुप्स तो नहीं पढ़ सकते, तो हम जनरल एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि एफिनिटी ग्रुप में कैसे बढ़ेगी घटेगी और पीरियड में कैसे घटेगी बढ़ेगी। पीरियड क्या होते हैं, पीरियड लेफ्ट टू राइट वाले होते हैं और ग्रुप क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रुप और ये होता है आपके पीरियड, ये आपको ध्यान है। तो ग्रुप में कैसे घटेगी बढ़ेगी और पीरियड में कैसे घटेगी बढ़ेगी, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकल के आया है आपका कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे यानी कि डाउनवर्ड आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी आपकी, घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है। वही देखेंगे अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, जब हम नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जब हम क्या करेंगे, ग्रुप में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इरेगुलरिटी बनी रहेगी। अब क्यों, ये तो हमें अभी इंक्रीज होनी चाहिए, तो ये इसलिए क्योंकि जब हम ग्रुप में, जब हम किसी भी पीरियड में जाएंगे तो वहां पर स्टेबल कॉन्फिगरेशन भी आएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसका रीजन लिख लेते हैं, कुछ जनरल जो आपकी कंक्लूजन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक लिखिए, यहाँ तक लिखिए आंसर। उसके बाद पहले अपने जनरल ऑब्जर्वेशंस जो आए हैं कि ग्रुप और पीरियड में कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी बढ़ेगी वो लिखकर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए तो जो कंक्लूजन निकला वो देख लेते हैं। तो कैसे आपके पीरियड में देखते हैं, पहले पीरियड में कैसे डिक्रीज इंक्रीज होती है। तो इन पीरियोडिक टेबल पहले ग्रुप देख रहे हैं, हाँ पहले ग्रुप देख रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, जनरली डिक्रीज होगी जब हम क्या करेंगे, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। जब भी किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ध्यान रखना है आपको। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं और मूविंग डाउनवर्ड। जब आप नीचे आ रहे हो ग्रुप में तो नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज होते जाते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़े, न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल या एक्सटर्नल शेल से डिस्टेंस बढ़ी यानी कि ईएनसी घटा, और ईएनसी घट रहा है सो इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल आल्सो डिक्रीज। जब ईएनसी ही घट रहा है यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी घट रही है इसी ऑर्डर में। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी ग्रुप में जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ने के कारण ईएनसी बढ़ जाएगी, ईएनसी घट जाएगी और ईएनसी की घटने के कारण ही अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाना उसके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो किसी भी अगर ग्रुप में देखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ईए की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब देखते हैं पीरियड में कैसे घटती बढ़ती है। तो इन अ गिवन पीरियड, तो किसी गिवन पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। डिक्रीज नहीं है, ये इंक्रीज आएगा, ठीक है, इंक्रीज। ध्यान से देखिए। अब ग्रुप में देख रहे हैं पीरियड, ग्रुप की तो बात होगी, अब देख रहे हैं पीरियड में। पीरियड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। तो किसी भी पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे पीरियड में तो वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगी। इसका रीजन क्या है, और इंक्रीज तो होगी लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, बट द ऑर्डर इज इरेगुलर। लेकिन ये इरेगुलर ऑर्डर है, हम लेफ्ट टू राइट जा तो रहे हैं पीरियड में और ऐसा भी है कि इंक्रीज हो रही है, लेकिन कई बार वो डिक्रीज भी हो जाती है। ये ऑर्डर क्या है आपका, इरेगुलर है, इंक्रीजिंग वाला। इसका रीजन क्या है, बिकॉज इन अ गिवन पीरियड, जब हम किसी पीरियड में जा रहे हैं नंबर ऑफ सेल तो कांस्टेंट बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स की हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात करेंगे ईएनसी की वैल्यू। आपको पता है किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट ईएनसी बढ़ता है, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ईएनसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। So the value of electron affinity should also increase। अब क्योंकि लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर ईएनसी की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसका मतलब ये भी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए की भी, लेकिन सेम ऑर्डर इसी ऑर्डर में। लेकिन क्या होता है, सर्टेन एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल इन अ पीरियड हैव स्टेबल कॉन्फिगरेशन। लेकिन पीरियड में क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स स्टेबल कॉन्फिगरेशन भी रखते हैं, स्टेबल कॉन्फिगरेशन भी रखते हैं, और स्टेबल कॉन्फिगरेशन रखने के कारण उनकी टेंडेंसी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, या कह सकते हो कि एनर्जी रिलीज होने की जो वहां पर चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं उनके पास वाले एटम के कंपैरिजन में। अब इसका एग्जांपल देख लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ग्रुप की अगर बात कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आने पर ईएनसी की वैल्यू घटेगी
लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी पीरियड की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ENC के जो ऑर्डर, सॉरी EA के ऑर्डर में आपकी इरेगुलरिटी बनी रहेगी, यानी कि कहीं पर पहले तो बढ़ रहा है और ऐसा हो सकता है कहीं घट भी सकता है। उसका रीजन यही है कि नंबर ऑफ शेयर्स तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ शेयर्स तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर कई बारी कोई कुछ एलिमेंट्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो कर देते हैं, ठीक है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए पीरियड में इरेगुलरिटी रहती है इन द वैल्यू ऑफ EA। वाई ग्रुप में अगर आप देख रहे हो तो EA डिक्रीज होगा ऊपर से नीचे की तरफ आने पर, ये रीजन है, ठीक है। इतना रीजन यहाँ तक लिखिए, फिर इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इतना जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसका एक एग्जांपल देखेंगे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपने, ठीक है। चलिए ये वाला एग्जांपल देखते हैं। 11Na 12Mg 13Al 14Si 15P 16S 17Cl 18Ar, ठीक है। ये एग्जांपल है, इसमें नंबर ऑफ शेल्स देख लेते हैं पहले। तब इसकी नंबर ऑफ शेल्स देखोगे तो 281 हो जाएगी, इसकी 282 हो जाएगी, इसकी 283 हो जाएगा, इसका 284 हो जाएगा, इसका 285 हो जाएगा, इसका 286 हो जाएगा, इसका 287 हो जाएगा, इसका 288 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स से तो कोई असर नहीं पड़ा, 3 3 3 3 3 ही आ रहा है। अब देख लेते हैं ENC की वैल्यू, ठीक है। ENC की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा। अब क्योंकि सारे क्या न्यूट्रल एटम है, तो ENC क्या हो जाएगी, आटोमर शेल का इलेक्ट्रॉनों के नंबर देख लो, इसमें क्या है 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये हो गई ENC की वैल्यू। तो अगर ENC के अकॉर्डिंग देखें तो जिसकी ENC ज़्यादा उसकी EA का ऑर्डर भी EA भी ज़्यादा, यानी कि ऑर्डर इस तरह से हो जाना चाहिए, तो इसका ये ऑर्डर होना चाहिए था इसका, ठीक है। इस तरह से यहाँ ना लगा के यहाँ लगाना था मुझे, ठीक है, इस तरह ऑर्डर होना था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं सब शेल को। अब सब शेल को देखेंगे, तो जब सब शेल को देखेंगे तो आप देखना इसका हो जाएगा 3s1, इसका हो जाएगा 3s2, इसका हो जाएगा 3p1, इसका हो जाएगा 3p2, इसका हो जाएगा 3p3, इसका हो जाएगा 3p4, इसका हो जाएगा 3p5 और इसका हो जाएगा 3p6। इनका जब आप सब शेल देखोगे तो ये ऑर्डर आएगा, ठीक है, ये ऑर्डर होगा। तो आपको देखो स्टेबल वाला, अगर इन दोनों के कंपेयर, ये दोनों क्या है, ये तो स्टेबल है दोनों। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें? फुलफिल्ड वाला, ये वाला स्टेबल होगा AR, ठीक है। तो AR को तो सबसे पहले, इसकी तो ENC भी ज्यादा है और ये स्टेबल भी है, तो AR तो हो गया, AR की वैल्यू हो गई सबसे कम, ठीक है, ठीक है। और अब इसमें देखें, इन दोनों में देखें, ठीक है, Na में और इसमें, सॉरी एयर का तो हो गया, Na और इसका देखें तो अब देखो इन दोनों में स्टेबल कौन है? Mg, तो इसके बाद आ जाएगा Mg, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी लेकिन Na की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, Na की ज्यादा हो जाएगी। और फिर हम लिखेंगे Al की, ठीक है। ये हो गया आपका ऑर्डर, AR से ज्यादा Mg, Mg से ज्यादा हो गया आपका Na और उससे ज्यादा हो गया Al। लेकिन अब इसमें देखें तो इसमें और इसमें कंपैरिजन किया हमने Mg और Na में, तो इसकी वैल्यू ज्यादा आई क्योंकि ये फुलफिल्ड है, ठीक है। Al और उसमें देखो यहाँ पर, अगर इनको देखो Al, उसके बाद क्या जाएगा? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है? क्योंकि स्टेबल है तो फॉस्फोरस आएगा पहले, ठीक है। अब फॉस्फोरस के बाद क्या आना चाहिए था? ये आएगा सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन हो गया। अब देखिए सल्फर, सल्फर भी आ जाएगा, ठीक है, S और उसके बाद आ जाएगा Cl। अब आ गए सारे, तो आपका ऑर्डर हो जाएगा ये इस तरह से। ये किसका ऑर्डर है? EA का ऑर्डर, EA का ऑर्डर। आर्गन, जो आर्गन है उसमें क्या है? फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड है सबसे ज्यादा स्टेबल, स्टेबल है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि इसकी EA की वैल्यू कम है, तो सबसे कम वैल्यू आर्गन की। अब Na और Mg में देखें तो Mg क्या है आपका? ज्यादा स्टेबल है, तो Mg की वैल्यू इसलिए पहले रखी है Na की बाद में। Al और Si में देखें तो Al का ही पहले, अब इन दोनों में तो क्या है? दोनों ही अनस्टेबल है, तो हम क्या लिखेंगे Al में, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कम है ENC की, तो हमने Al को रख दिया। फिर हमने क्या रखा? इन दोनों में अगर कंपैरिजन करी तो P ज्यादा स्टेबल है तो हमने P को रखा, फिर हमने सिलिकॉन को रखा, और ये दोनों ही अनस्टेबल है तो हमने फिर इसको किसके ऑर्डर पे रख दिया? ENC के ऑर्डर पे रख दिया, ठीक है। तो ये है EA का ऑर्डर, इसको नोट डाउन करिए यहाँ तक। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन 5 बचता है, वो और करके आपका ये वाला पीरियोडिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज। इनको इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू के ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। या दूसरी तरह भी क्वेश्चन आ सकता है ये कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एफ इज स्लाइटली लेस देन सी एफ, कि एस से क्या होगी, सॉरी एफ की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है किससे, क्लोरीन से। इसका रीजन क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसकी रीजन है। इसका आंसर आप खुद से करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।